डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया हमने, उस पर हमने प्रैक्टिस सेट भी करा लिया। अब जो है ट्रेन का नंबर आता है, एकदम वही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं बदला होगा। ट्रेन हो चाहे टाइम एंड डिस्टेंस के सारे सवाल हो, चाहे धारा से संबंधित सारे सवाल हो, सब के पीछे केवल एक और एक कॉन्सेप्ट लगता है और उसी कॉन्सेप्ट की चर्चा हम लोग को फिर से एक बार रिपीट कर देना है और फिर हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट। तो आज हम ट्रेन की बात करेंगे। रेलगाड़ी, इसको कहते हैं रेलगाड़ी पर आधारित सवाल। अब रेलगाड़ी कैसी होती है? रेलगाड़ी की जो एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो लंबी होती है। हाँ? स्कूटर, कार, बस की अपेक्षा वो बहुत लंबी होती है, आधा आधा किलोमीटर लंबी ट्रेन होती है। तो अगर हम बात करें कि मान लो एक बिजली का खंभा पार करना है, तो एक व्यक्ति पार करेगा तो कितना समय लगता है? एकदम झटके में पार कर जाता है। परंतु जब एक ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर उसे चलना पड़ता है। ये एक खास बात है। इसको याद करने वाली बात यह है कि जब ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, एकदम याद रखिए इस बात को। और जब कभी किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी, बड़ी वस्तु मतलब कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई पुल हो या कोई अलग दूसरी रेलगाड़ी हो, इनमें से किसी को भी या किसी भी बड़ी वस्तु को पार करेगी, तब वह अपनी लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये बहुत कॉमन सी बात है। आओ समझते हैं। ऐसे 3-4 सवाल पहले इस पर कर लेते हैं, हाँ, अलग अलग डिस्टेंस लेकर के। तो एक पहला क्वेश्चन बनाते हैं कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, ये सवाल है। अब बताओ, पार करेगी। खंबा है अगर, तो वो एक खंबा है और उसको ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर चलेगी, तो मतलब हमसे समय पूछा गया है। अब अगर हम समय की बात करें तो देखो, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी हमारे सामने है 300 मीटर। अब चाल क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद हो 54 किलोमीटर एक मौखिक तरीका है। 54 किलोमीटर को क्या कह सकते हो? 15 मीटर पर सेकंड। कैसे कह सकते हो? हमने एक बार एक पहाड़ा लिखवाया था, एक बार फिर से लिख देता हूं। देखो, अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यहां लिख देता हूं किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड। वही 5/18 का कॉन्सेप्ट है और कुछ नया नहीं है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो 5 मीटर पर सेकंड है। 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 मीटर पर सेकंड है। 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 15 मीटर पर सेकंड है। 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 मीटर पर सेकंड है। 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 25 मीटर पर सेकंड है। 18 छक्का 108, इतना बहुत होता है। 108 है तो 30 मीटर पर सेकंड है। ये आपको लगभग याद रहेगा तो जल्दी से आप सवाल को कर पाएंगे। तो देखो, चाल जैसे 54 लिखा है, हम 54 को 15 समझते हैं और 15 दूना 30, हमारा उत्तर बन गया 20 सेकंड। यानी वह रेलगाड़ी उस खंबे को 20 सेकंड में पार करेगी। ठीक है। अब दूसरा सवाल देखिए, अब की बार क्या हो रहा? 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी, ये सवाल। सोचो, सवाल ध्यान से समझिए। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 350 मीटर लंबा पुल है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, कितना समय में पार करेगी? तो फिर मैं कहूंगा समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 250 और प्लस 350, ये दूरी है। अब चाल क्या हुई? 72 माने कितना होता है? 20। बस यही इतना काटना है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 600 मीटर। 600 बटा 20
काट देंगे तो पता चला 30 सेकंड का टाइम लग जाएगा। कितना लगेगा? 30 सेकंड का मतलब हुआ आधा मिनट लगेगा। आधा मिनट में वह ट्रेन उस पुल को पार कर जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और हमने खंबा पार कर लिया, पुल पार कर लिया। अब क्या हुआ कि जाते समय अगर कोई ट्रेन जा रही है उसको पीछे से जाके पार करना है। अलग अलग चाल की रफ्तार है, तब देखो कैसे पार होगा। देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को उसी दिशा में जा रही दूसरी रेलगाड़ी जो 200 मीटर लंबी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? सवाल समझ गए होंगे। पार करेगी, कैसे पार करेगी? देखो एक ट्रेन है, जरा सिचुएशन देखो। एक ट्रेन है, ये 100 मीटर लंबी ट्रेन है और जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ ये जा रही है 15 मीटर पर सेकंड की चाल से। बोलो 54 को आप 15 मीटर पर सेकंड कर सकते हो। उसके पीछे से एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है जो लंबाई में 200 मीटर लंबी है और वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से। 20 मीटर कैसे कह दिया? क्योंकि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, दोनों सेम डायरेक्शन हो गए। आप जानते हैं जब सेम डायरेक्शन में क्या होता है? सापेक्ष चाल x माइनस वाई, यानी दोनों की चाल माइनस कर दी जाती है, लेकिन दूरी तो जोड़ना ही पड़ेगा। जब यह ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। हम समय निकालने जा रहे हैं। समय बराबर होगा, दूरी कितना है? 200 प्लस 100 300 मीटर, और चाल क्या हो जाएगी? 20 माइनस 15। कितना? 20 माइनस 15, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 20 माइनस 15 5 हो जाएगा। 5 6 के 30, मैं कह सकता हूं 60 सेकंड लग जाएंगे। 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट लग जाएगा इस ट्रेन को पार करने में। लग भी जाए 1 मिनट, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह के सवाल को सोचने में कोई समस्या नहीं है फिलहाल, है सोचने में। देखो अभी सीधा अगर ट्रेन विपरीत में होती तो क्या होता? तो चाल वही जुड़ जाता, बाकी सब कुछ वही सेम रहता। अभी मैं दूसरा सवाल लेता हूं जिसमें सवाल को ऐसे रख दूंगा, दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे। आओ समझते हैं। एक और ट्रेन देखा जाए। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से आ रही 450 मीटर लंबी ट्रेन को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी? कितने समय में
पार करेगी? सवाल समझो, एक ट्रेन इधर से जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। यह ट्रेन है जा रही है तो 250 मीटर लंबी ट्रेन है ये, और इसकी चाल 36 माने हुआ 10 मीटर पर सेकंड। और इधर वाली ट्रेन है 450 मीटर लंबी है और इसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, का मतलब हुआ 15 मीटर पर सेकंड। बस पूछा गया कितने समय में पार करेगी, तो बताओ समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा, इन दोनों की दूरी को जोड़ना पड़ेगा, 450, 500, 700 मीटर हो जाएगा। 700 मीटर लंबाई हो गई। देखो 450 और 250 हो गई 700 मीटर। और 700 मीटर को किस 15 और 10 25 की चाल से पार करना है, कितना समय लग जाएगा? 25 दूना 50 और 20, 25 अट्ठे 200, 28 सेकंड का टाइम लग जाएगा। 28 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर ले जाएंगे। उम्मीद है कि आप बेहतर समझ रहे होंगे ट्रेन की कहानी क्या है। ऐसे ही ट्रेन एक दूसरे को पार करती जाएगी। आओ अगले सवाल को करते हैं। अच्छा, मान लो एक आदमी उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, अब क्या होगा? आओ देखते हैं। एक सवाल ऐसे भी, अड़तालीस किलोमीटर 48 नहीं, 48 की जगह कोई और किलोमीटर लेता हूं। 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? अब क्या करना पड़ेगा? कितने समय में पार करेगी? देखो, एक ट्रेन जा रही है, ये है 60 किलोमीटर पर, 300 मीटर लंबी है ये, और ये जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब उसी दिशा में एक आदमी भी जा रहा, लेकिन वो जा रहा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस ट्रेन को उस आदमी को पार करना है। देखो, आदमी खंबे जैसा है, मैंने उसको पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई चलनी पड़ेगी। हमसे समय पूछा गया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो 300 ही जाना पड़ेगा और चाल 60 माइनस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो जुड़ जाता, सेम डायरेक्शन है तो घटाना पड़ेगा, 60 में से 6 घटाना पड़ेगा। अगर आप 60 में से 6 घटाते हैं तो आता है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकंड। तो बताओ 15 मीटर पर सेकंड से कितना समय पार करेगी? 20 सेकंड में। तो 20 सेकंड में वह ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर जाएगी। अब चलो, एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन आ रहा, तब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन आ रहा तो चाल जुड़ जाएगी। बस देखो, पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से विपरीत दिशा से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी?
अब देखो क्या करना पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि इधर से एक ट्रेन जा रही है, 400 मीटर लंबी है और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उधर से एक आदमी आ रहा, और आदमी आ रहा कितना, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आदमी आ रहा। पूछा गया है कि यह ट्रेन उसको कितना देर में पार कर जाएगी। तो समय हमसे पूछा गया, समय बराबर दूरी बटा चाल होगा और दूरी 400 ही मीटर रहेगी क्योंकि वेग की लंबाई नहीं मानी जाएगी। और चाल कितना हो जाएगा, 65 प्लस 7, 65 प्लस 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकंड के इसको पार करना है, 20 बेतहियम 400 और 20 सेकंड का टाइम लग जाएगा। उम्मीद है आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे क्योंकि हम एक चीज पकड़े हैं और खूब अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेन कैसे किसी को पार करती है, व्यक्ति को, खंबे को कितना समय में पार करती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को कितना समय में पार करती है, अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए किसको पार करती है, सेम डायरेक्शन में कैसे पार करती है। हम सब इसी बात की चर्चा करते जा रहे हैं। अब जरा सोचो कि एक ट्रेन जा रही है और उसको अलग अलग दो व्यक्तियों को पार करना है। अब बताओ क्या होगा, आओ देखा जाए। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों जो क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं उनको क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। तो आपको इसमें बताना है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसकी चाल क्या है, हाँ? रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, ट्रेन की लंबाई पूछा गया। आओ समझा जाए। अब बताओ इस ट्रेन के अंदर क्या है, ट्रेन कितनी लंबी है और किस चाल से जा रही, दोनों नहीं मालूम है नहीं, बस दो आदमी जा रहे हैं। देखो एक ट्रेन आ रही है, इसका कुछ नहीं पता, बस इसके सामने दो आदमी उसी दिशा में जा रहे हैं। इनकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इनकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इनको पार कर रही है 9 सेकंड में, इनको पार कर रही है 10 सेकंड में। बस हम मान लेते हैं कि जो हमारी ट्रेन है वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, मान लें। अब चलो इक्वेशन बनाते हैं। जब यह ट्रेन इसको पार करेगी किस चाल से चलेगी, x माइनस 2 की चाल से, बोलो, क्योंकि सेम डायरेक्शन हुआ, x माइनस 2 की चाल से जा रही है। इसको 5/18 भी करना पड़ेगा तभी मीटर पर सेकंड होगा, और 9 सेकंड तक चलती तो ये आदमी पार होता है। इसका मतलब ये ट्रेन की लंबाई आ गई। अब इतना ही ट्रेन की लंबाई उस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे कि अब की बार उसको जब पार करेगी तो x माइनस 4 की चाल से जाएगी, 5/18 तो मुझे करना ही पड़ेगा, और 10 सेकंड तक चलेगी तो वह आदमी पार हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो अभी हमें ट्रेन की चाल मिल जाएगी, और ट्रेन की चाल में चाहे यहाँ रख दूँ यहाँ रख दूँ, ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगी, दोनों मिल जाएगा। आओ काटते। सबसे पहले तो हम इसको ही हटा दें, 5/18 दोनों तरफ का कट जाएगा। अब 9 का गुणा करो, 9x माइनस 18 बराबर 10x, 10 से गुणा माइनस 40। अब अगर हम 9x इधर ले जाएं तो x आएगा, और 40 इधर आए तो 22 आ जाएगा। यानी x बराबर हो गया 22 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारी ट्रेन की चाल है वो आ रही है 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, जो हमारी ट्रेन जा रही। अब हमको इसे बताना कितने मीटर की है, तो हम x की वैल्यू चाहे यहाँ रख देंगे चाहे यहाँ रख दें, हमको x की वैल्यू आ जाएगी। और रख के दिखाते हैं। अगर हम यहाँ रख दें तो 22 माइनस 2, देखो मैं लिखूंगा
22 माइनस 2 गुणा 5/18 और गुणा 9। अब ये हुआ 20 गुणा 5/18 और गुणा 9। 9 से काटो 9 दूनी 18, 2 से काटो 10 बचे 50। 50 मीटर की हमारी ट्रेन है। हमारी ट्रेन है 50 मीटर की और जा रही है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने चाल देख लिया। ये है ट्रेन का हिसाब किताब। ये ट्रेन के बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही लगाए जाते हैं। आराम से आप लगाते जाएं, सवाल बनते जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं आती। चलती हुई चीजों को पार करना होता, बस कभी ट्रेन सुरंग को पार करती है, कभी कुछ को पार करती है, और पार करने के एक ही तरीका है। तो आपने इतना देख लिया है कि ट्रेन के अंदर में जब हम कोई सवाल कर रहे होते हैं तो हमको बस वही बेसिक बातें हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। है तो इतनी सी बात, लेकिन केवल सवाल समझने को लेकर के, अगर आप सवाल को अच्छे समझ रहे हैं तो आप जवाब निश्चित रूप से दे पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम मिलते हैं पीपीटी के साथ अगले प्रैक्टिस सेट में। बहुत बहुत धन्यवाद।